दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपकी प्रशंसा करनी चाहूंगी, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया तो आप में जरूर कुछ बड़ा करने का जज्बा और चिंगारी है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारी उन कुछ खराब आदतों के बारे में है। ये आदतें हम खुद के द्वारा हमें ही पहनाई गई बेड़ियां हैं, जिन्होंने हमारे पंखों की उड़ान का गला घोट रखा है। किसी सफल और असफल आदमी में सबसे बड़ा फर्क इन आदतों का ही होता है। हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, इसमें हमारी आदतें हमें बहुत प्रभावित करती है। दोस्तों, इस वीडियो को वही लोग देखें जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको मनोरंजन ही करना है तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह मनोरंजक वीडियोज हमारे जीवन की सबसे कीमती वस्तु को हमसे छीन लेते हैं, और वो कीमती वस्तु है हमारा समय। तो दोस्तों, अगर आप अपने समय की कीमत समझते हैं और आपको लगे कि यह वीडियो आपको आपकी जिंदगी में कुछ सिखाएगा, तो ही इस वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन 4 खराब आदतों के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप इन 4 आदतों को नहीं छोड़ोगे तो आप उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते जिनको आप छूना चाहते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली खराब आदत की। दोस्तों, यह पहली खराब आदत किसी भी व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, और यह आदत है हमारी छोटी सोच। दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता के बारे में सीरियस हैं, तो आपको एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति की सोच के अंतर को समझना पड़ेगा। गरीब और असफल आदमी हमेशा अपनी असफलता के लिए सरकार, महंगाई, टैक्स सिस्टम, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के खर्चे आदि को ब्लेम करता रहता है। वह किसी बात के लिए खुद को कभी ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसकी असफलता में सबसे बड़ा हाथ उसी की गलत आदतों या गलत सोच का ही होता है। दोस्तों, यह सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और ऐसी छोटी सोच वाले लोगों को कोई समझाता या आइडिया भी देता है तो यह उसमें भी कमियां निकाल लेंगे। कुछ करना ना पड़े इसलिए कोई पतली गली की तलाश में रहेंगे, क्योंकि छोटी सोच इनके अंदर बहुत ज्यादा निराशा भर देती है, और यह असफलता को ही अपनी नियति मान लेते हैं। यह हमेशा पैसा पैसा करेंगे, लेकिन जब भी कुछ करने की बारी आएगी तो कहेंगे ऐसा करने से कभी अमीर बन सकते हैं क्या? पैसा कमाने के लिए भी पहले पैसे की आवश्यकता होती है। क्या मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ? इस तरह के कुछ बहाने बनाकर पीछे हट जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को कुछ करने या पैसा कमाने के लिए ज्यादा ही समझाया या इन पर दबाव डाला जाता है तो यह उपदेशक या साधु भी बहुत जल्द बन जाएंगे और कहेंगे कि पैसा क्या साथ में जाता है, पैसा हमको लालची बनाता है, इसमें हम हर समय पैसे के बारे में ही सोचते रहेंगे। लेकिन ऐसा बहाना बनाने वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये साधु या परोपकार वाले कार्य भी पैसे से ही होते हैं। हमारे पास अगर पैसा हो तो ही हम जरूरतमंदों की या अनाथ बच्चों, विकलांगों की, निराश्रित पशुओं और जानवरों की सहायता कर सकते हैं। अपना व्यापार या बिजनेस बढ़ाकर हम भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन छोटी सोच या पुअर मेंटालिटी के वशीभूत होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें अगर अमीर बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहले हमें हमारी सोच को ही बदलना होगा। हमारी छोटी सोच की बेड़ियों से हमें आजाद होना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी खराब आदत की, और दूसरी गंदी आदत है यह भेड़ चाल की नौकरी करके अमीर बनूंगा। जिस प्रकार एक भेड़ बिना अपने खुद के दिमाग का उपयोग किए दूसरी की पिछ लग्गू बनी रहती है, उसी प्रकार भेड़ चाल को फॉलो करने वाले लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, कोई नया आइडिया अपनाना ही नहीं चाहते। बस दूसरों के यहाँ नौकरी करके अमीर बनने के लिए केवल सपने भर देखते रहते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि नौकरी करना गलत बात नहीं है। नौकरी हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए ही करनी चाहिए। हमें नौकरी इस लक्ष्य के साथ ही करनी चाहिए कि मैं जल्दी से इस नौकरी को छोड़ने के लायक बन जाऊँ, क्योंकि हम जिसके यहाँ नौकरी करेंगे उसको अगर हम महीने के 10 लाख रुपए कमा कर देंगे तब वह हमें 50,000 रुपए सैलरी देगा। अगर हमारी क्षमता 10 लाख कमाने की है तो हमें यह पैसा अपने लिए कमाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के लिए। हमें अपनी क्षमता को समझना होगा, उसे अपने लिए काम में लेना होगा, क्योंकि जो भी लोग अरबपति या बिलियनियर हैं तो हो सकता है उन्होंने भी कभी किसी के यहाँ नौकरी की हो, लेकिन वे अरबपति नौकरी करके नहीं, दूसरों से नौकरी करवा के बने हैं। तो हमें सबसे पहले नौकरी करके अमीर बनूंगा जैसी भेड़ चाल को अपने दिमाग से निकालना होगा, और हमें अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाना होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी बुरी या खराब आदत की, जो है ओवर थिंकिंग या ओवर प्लानिंग। दोस्तों, कोई भी चीज भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वह हमारे लिए कितनी भी लाभप्रद क्यों ना हो, लेकिन हद से ज्यादा ओवरडोज दवाई को भी जहर बना देती है। तो क्यों आप किसी भी नए आइडियाज को शुरू करने से पहले केवल थिंकिंग या तैयारी ही करते रहते हो, और तैयारी में ही सारा समय और अवसर निकल जाता है। जो भी
भी आपने सोचा है उसे शुरू तो करो, कोई कदम तो बढ़ाओ या कोई इनिशिएटिव तो लो। अगर केवल योजनाओं पर योजनाएं ही बनाते रहेंगे या सोचते ही रहेंगे या केवल टाइम टेबल ही बनाते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, अर्थात जिस कार्य को हम बाद में करने के लिए टाल देते हैं तो हमारा यह बाद में कभी नहीं बन जाता है। इसलिए दोस्तों, हमने जो सोचा है उसे धरातल पर भी उतारना है। उसके लिए छोटी सी प्लानिंग करके जो भी साधन संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनके सहारे आज ही शुरू करना है और उसे करते रहना है। दोस्तों, इसके बाद चौथी बुरी आदत जो आपको निश्चित रूप से छोड़नी है वह है रिस्क नहीं लेना। आज दुनिया में हर कोई सुरक्षित या सिक्योर फील करना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह है कि सुरक्षित या सिक्योर कोई नहीं है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए कहीं न कहीं रिस्क उठानी ही पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई भी रिस्क ले लें। जिस रिस्क की भरपाई हम कर सकते हैं या जिसको हम सहन कर सकते हैं वह रिस्क हमें लेनी ही चाहिए, लेकिन रिस्क के प्रति हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस रिस्क के बाद भी हम वापस संभल सकते हैं और वापसी का प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। और रिस्क में सबसे बड़ी बात खुद पर भरोसा बहुत आवश्यक है। अपने खुद के प्लान पर भरोसा नहीं है तो रिस्क आपके लिए केवल रिस्क ही है, लेकिन अगर आपने रिस्क से पहले अच्छी तरह से होमवर्क किया है तो रिस्क आपके लिए रिस्क कम है और अवसर ज्यादा है। इसलिए हमें रिस्क को अपने व्यापार, बिजनेस या प्रगति का अहम हिस्सा समझना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमें सुरक्षित जोन से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, यह थी 4 बुरी आदतें जो हमको आज से और अभी से ही छोड़नी होगी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखना और जिंदगी में इन 4 बातों की गांठ बांध लेना। अगर आप इन खराब आदतों को छोड़ देंगे तो यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर बन जाएगा और आपकी जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी सीख पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन और सोच को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।